भगवान की प्राप्ति कैसे करें। मित्रों, ये लोगों ने प्रश्न किया है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करेंगे कि भगवान कैसे मिलेंगे। मित्रों, एक नगर में एक राजा रहते थे और राजा ने एक दिन जो है ऐलान करवा दिया कि कल सुबह मैं अपने खजाने के दरवाजे को खोल दूंगा, जिस एक जगह होता है उसका खजाना गृह कहा जाता है। राजा ने ऐलान करवा दिया कि मैं कल सुबह जो है खजाने का दरवाजा खोल दूंगा और जिस व्यक्ति को जितना धन चाहिए वह ले लेगा, लेकिन एक शर्त है। राजा ने शर्त ये रखा कि जो व्यक्ति जिस जिस धन पे यानी जिस वस्तु पे अपना पहला हाथ रखेगा वह धन जो है वह वस्तु उसी की हो जाएगी। यानी राजा ने ये ऐलान करवाया कि मैं कल जो है अपना खजाने का मुख्य दरवाजा खोल दूंगा और जो व्यक्ति जिस वस्तु पे हाथ रख देगा वह वस्तु उसी व्यक्ति की हो जाएगी। मित्रों, जब राजा ने ऐलान करवा दिया तो पूरे नगर में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे में वार्ता करने लगे, चर्चा करने लगे कि कल जो है मैं सुबह उठूंगा, मैं पहले मुझे यह पसंद है, अमुक अमुक चीजों का लोग आपस में वर्णन करने लगे। रात जब हुई तो लोग सो नहीं पाए ठीक से। किस लिए? उनको इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं हो सकता है कि कहीं जो मुझे पसंद हो कोई दूसरा उस वस्तु पे हाथ रख दे। मान लीजिए किसी को हाथी पसंद है तो वो ये सोच रहा था कि मुझसे पहले कोई हाथी पे हाथ रख दे तो वह जो है हाथी उसकी हो जाएगी। मतलब अमुक अमुक चीज जो है व्यक्तियों की अलग अलग पसंद थी और राजा का यह शर्त था कि जो व्यक्ति सबसे पहले जिस वस्तु पे हाथ रखेगा वह वस्तु उसी की हो जाएगी। मित्रों, जब सुबह हुई तो ठीक राजा ने जो ऐलान करवाया था उसी के नियमानुसार खजाने का मुख्य दरवाजा खोल दिया गया। मित्रों, जब मुख्य दरवाजा खोल दिया गया तो सब लोग दौड़ने लगे उस खजाने की तरफ। कोई सोने पे हाथ रखता, कोई चांदी पे, कोई मोती पे, कोई हीरा पे, कोई पीतल पे, कोई एल्युमिनियम पे, कोई हाथी पे, घोड़ा पे, अमुक अमुक जितने भी वस्तु थे राजा के खजाने में, सब लोगों ने दौड़ने लगे और हाथ रखने लगे अपने अपने पसंद के अनुसार। मित्रों, होड़ लग गई और राजा जो है सिंहासन लगवाकर, ऊपर सिंहासन था और सिंहासन से सारा नजारा देख रहा था। राजा जो है कभी उस विषय में उस दृश्य को देखकर कभी मुस्कुराता, कभी चिंतन करता और देख रहा था सब कुछ। वह भीड़ जो है उस खजाने की तरफ जा रही थी, लेकिन राजा ने एक आश्चर्य देखा। मित्रों, आप जो है इसे ध्यान से सुनिएगा। राजा ने एक आश्चर्यचकित दृश्य देखा। उसके सामने उस भीड़ में जो है सभी लोग जो है खजाने की तरफ भाग रहे थे, लेकिन उस भीड़ में एक छोटा सा नन्हा सा लड़का था। वह जो है राजा के तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। राजा ने ये सोचा कि सब लोग खजाने के तरफ जा रहे हैं और ये बालक मेरे तरफ क्यों आ रहा है। वह देखते देखते वह बालक दौड़ता हुआ उस राजा के पास आ गया। राजा के पास जाने के बाद राजा के तरफ थोड़ी देर ठहरा, देखा और राजा की अंगुली ऐसे पकड़ ली। राजा ने कहा, बालक, सब लोग तो धन के पीछे भाग रहे हैं, अपने अपने पसंद के अनुसार जो है अमुक अमुक व्यक्ति पे हाथ रख रहे हैं, अमुक अमुक वस्तु पे हाथ रख रहे हैं। तुम जो है मेरे तरफ क्यों आए हो? तुम मुझे क्यों पकड़ लिए हो? तुम जाओ, तुम्हें भी अपनी इच्छा अनुसार जाओ और जो तुम्हें इच्छा उस वस्तु पे हाथ रखो, तुम्हारी हो जाएगी। बालक ने कहा, महाराज ये बताइए ये राजपाट किसका है? तो राजा ने कहा, मेरा है। तो ये जितने भी धन है जो अमुक अमुक आप नाम ले रहे हैं वह गिना नहीं जा सकता, वह सब किसका है?
राजा ने कहा मेरा है। तो बालक ने कहा महाराज सो बस हो गई। राजा ने कहा क्या? तो जब मैं आपको पकड़ लिया, आपको पा लिया, तो क्या ये राज में कुछ ऐसा शेष रह गया जो मुझे प्राप्त न हो? तो राजा ने कहा हाँ, तुम तो बहुत बुद्धिमान निकले। जो मुझे प्राप्त कर लिया वो सारी चीज उसी की हो गई, एक वस्तु क्या सारी वस्तु हो गई। तो मित्रों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आपने यह प्रश्न किया था कि भगवान की प्राप्ति कैसे करें। मित्रों, उसी तरह वो राजा और प्रजा का उदाहरण देकर मित्रों, हम जो है अमुक अमुक व्यक्ति को ईश्वर से हम पूजा नहीं करते, सौदा करते हैं। ईश्वर से हम ईश्वर का भक्ति नहीं करते हैं, सौदा करते हैं। हमारी कामना होती है, कोई जो है धन मांगता है तो कोई बल मांगता है, अमुक अमुक व्यक्ति ईश्वर से मांगता है, वह जो है लोभवश जो है भगवान को याद करता है। जैसे उस खजाने की तरफ लोग भाग रहे थे और पाना चाहते थे मित्रों, लेकिन एक उसी में एक संत होता है, जैसे वह लड़का का उदाहरण है। वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता, वे स्वयं ईश्वर को मांगता है, क्योंकि वह संत जानता है कि एक बार हमें ईश्वर मिल गए तो हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। एक एक वस्तु पे मैं क्या हाथ रखूं और एक एक वस्तु मैं क्या मांगू, क्योंकि जब ईश्वर मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, तो ये अखंड कोटि जो ब्रह्मांड है वह उस अखंड कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है, अगर वो मिल गया तो सारे ब्रह्मांड की चीज हमारी हो जाएगी। मित्रों, वही जो है हम और आप जो है नहीं करना है। हमें लग रहा है कि भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। मित्रों, हम भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। हम जो है अपने लोभ की भक्ति करते हैं, अपनी लालच की भक्ति करते हैं। हम जो है लोभ, भगवान से हमें कुछ पाने की इच्छा है, हमें जो है सौदा करते हैं भगवान से। मित्रों, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, भगवान वैसे मिलेंगे जैसे दौड़ते हुए वो लड़का केवल भगवान के पास, उस राजा के पास गया। मित्रों, अपने लोभ को छोड़ देना है, अपने जो है जो अंदर जो है जितनी भी बुराइयां हैं उसे त्याग देना है। और ईश्वर कैसे मिलेंगे? प्रेम से। क्या कहते हैं, जो हमारे अंदर बाहर जहां भी कह लीजिए जो अहंकार भरा हुआ है उसको हमें छोड़ना होगा, तब जाके वह ईश्वर मिलेंगे। मित्रों, भगवत गीता में भगवान कहते हैं जब तक नयन पर अहम का पर्दा तब तक मैं देता न दिखाई, जिसकी मन से मैं नहीं निकली उसने मेरी कृपा नहीं पाई। अर्जुन, जो जो अहंकारी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो अहम का भाव रखता है कि मैं ही सब कुछ हूं, उसे वह मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। मित्रों, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए प्रेम रखना होगा। और प्रेम प्रेम क्या होता है? प्रेम उसी को कहा जाता है जो निस्वार्थ भाव हो, उसमें कोई सौदा ना हो। मित्रों, प्रेम उसको कहते हैं, प्रेम प्रेम और प्रेमी प्रेमी और प्रेमिका एक हो जाएं बिना कोई स्वार्थ के, उसी को जो है प्रेम कहते हैं और उसी को भक्ति कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करेंगे। हम तो भगवान के साथ सौदा करते हैं। कोई भी संसारी मनुष्य जाता है तो भगवान देखने में लगता है कि वो भगवान की पूजा कर रहा है, देखने में लगता है कि भगवान का ध्यान कर रहा है, लेकिन वह लोभ का ध्यान कर रहा है। भगवान से उसे कुछ चाहिए जो उसे नहीं मिल रहा है। लेकिन जो साधु होते हैं, करोड़ों में लाखों में एक होते हैं, वह भगवान की पूजा तो करते हैं, भगवान का ध्यान तो करते हैं, भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि भगवान से कुछ पाना है। वह इसलिए भक्ति करते हैं कि मैं स्वयं भगवान को पा जाऊं। और इसके लिए वह भगवान कैसे मिलेंगे? वो प्रेममय भक्ति से मिलेंगे। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति कोई इस लोक में न जप से, न तप से, न हठ से, न व्रत से, मतलब कोई मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता है। मित्रों, केवल
भगवान बताते हैं केवल प्रेममय भक्ति से ही मेरी प्राप्ति की जा सकती है। तो मित्रों, प्रेम कैसे जागेगा? प्रेम हमारे अंदर जो लोभ भरा हुआ है, जितनी भी बुराइयां हैं उसे त्याग देना है। हर कदम कदम पर ध्यान देना है कि हमारे अंदर से लोभ खत्म हो। हम जाते हैं और 500 रुपए अगर सामने दिख गया तो हमारी सारी भक्ति, सारी जो है जो प्रसंग कहते हैं, जो लेक्चर देते हैं, वो सब भूल जाता है और 500 उठाते हैं ऐसे कि कोई अगल बगल देख तो नहीं रहा है और अपने जेब में रख लेते हैं। मित्रों, इससे ईश्वर नहीं मिलेंगे। हम जो है भले ईश्वर की कितना हो पूजा कर लें, कितना हो ध्यान कर लें, संसार को कितना हो दिखा लें, लेकिन हमारे अंदर अगर लोभ है, अगर मोह है, तो ईश्वर हमें नहीं मिलेंगे। केवल दिखावटी है, दिखाने से ईश्वर नहीं मिलते हैं, प्रेम करने से मिलते हैं। और प्रेम क्या है? निस्वार्थ भाव है। प्रेम तभी होगा जब अंदर जो है लालच नहीं होगा, संतोष होना चाहिए, असंतोष को छोड़ना होगा। मित्रों, आशा और निराशा दो चीज कहा गया है। अगर आप आशा त्याग देंगे तो आपको निराशा भी नहीं होगा। जब हम किसी से आशा करते हैं तभी हमारे जीवन में निराशा होती है। मित्रों, जैसे वह बालक का उदाहरण इसलिए दिया गया कि बालक कोई और नहीं, वो साधु संत महात्मा होते हैं। उसी तरह हमें भी प्रेममय भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति करना होगा। मित्रों, अगर हम ईश्वर से निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करेंगे तो ईश्वर की हम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और यह प्रेम, यह क्रोध जो अंदर हमारे हुए कई जन्मों से अंदर बसा हुआ है, मोह, ईर्ष्या, लोभ, काम, मोह, ये जितने भी हैं, इसको निकालने के लिए आपको सत्संग में जाना होगा, अच्छे अच्छे संतों का संग करना होगा। बिना सत्संग के आपके पास विवेक नहीं होगा। विवेक नहीं होगा तो आप जो है अब ये नहीं समझ पाएंगे, यह नहीं कर पाएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है। मित्रों, कहा गया है रामचरितमानस में, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मित्रों, आप खूब सत्संग में जाइए, खूब भगवान की कथा सुनिए, भगवान की खूब चर्चा करिए, तब जाके आपके अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएंगी और हर बुराइयों पे ध्यान दीजिए। व्रत, ये जो उपवास रखते हैं, जो खाना पानी छोड़ देते हैं, ये कोई बहुत बड़ा व्रत नहीं है। सबसे बड़ा व्रत ये है कि आप जो है यह व्रत लें कि मैं आजीवन कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आजीवन नहीं हो पा रहा है, एक दिन 2 दिन का व्रत लीजिए कि मैं आज सुबह से शाम तक झूठ नहीं बोलूंगा, ये व्रत लीजिए। मित्रों, आपने जो ये प्रश्न किया था कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, तो मित्रों हमने कई उदाहरण, कई कई कहानियों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।